Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is another video of the chapter Company Accounts Issue of Shares. बेटा आपको लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 42 तक करवा दिया था। आज जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 43 करवाने जा रही हूँ डीके वर्ल्ड की बुक का। क्वेश्चन में क्या लिखा है सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना। विक्रम लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 1 per share पेबल एज फॉलोज। ये कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू है, 1 रुपया प्रीमियम है। एप्लीकेशन मनी बेटा 3 रुपीज है, ठीक है, 3 रुपये एप्लीकेशन मनी है। और अलॉटमेंट मनी बेटा कितनी है, 4 है अलॉटमेंट। उसमें ना प्रीमियम इंक्लूड है, तो 4 का मतलब क्या हो गया, 3 + 1 रुपी क्या है बेटा, प्रीमियम है। तो 2 रुपी जो है हमारा क्या है, कॉल है। और कौन सी कॉल है, ये फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल। तो बाकी कह रहे हैं कि जब भी जरूरत होगी तब बुलाएंगे। अब ऐसे देखो 3 + 4 7 + 2 9, तो 2 रुपीज बच गए। बैलेंस लिखा हुआ है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगी तब बुलाएंगे। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 46,000 शेयर्स। ये पॉइंट समझने वाला है कि कंपनी ने शेयर इशू तो 50,000 किए हैं, पर कितने सब्सक्राइब किए, पब्लिक कितना चाहती है, अप्लाई कर रही है 46,000 शेयर्स के लिए, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो और लिखा हुआ है एंड ऑल ऑफ दीज वर एक्सेप्टेड। अंडर सब्सक्रिप्शन कौन सी सिचुएशन होती है कि कंपनी जितने शेयर इशू करती है, पब्लिक उससे अगर कम अप्लाई करती है तो अंडर सब्सक्रिप्शन है। जैसे 50,000 कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, तो पब्लिक कितना चाहती है, 46,000 शेयर चाहती है, और पब्लिक ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिए 46,000 शेयर्स। डायरेक्टर डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, डायरेक्टर ने फाइनल कॉल नहीं बुलाई। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। एक शेयर होल्डर जिसके पास 800 शेयर्स है, उसने फाइनल फर्स्ट कॉल नहीं दी। यहाँ पर हम बात करेंगे एप्लीकेशन मनी की 2 एंट्रीज होती है, पता आपको, एक रिसीव करने की और एक ट्रांसफर करने की शेयर एप्लीकेशन मनी। फिर हम बात करें अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज होंगी, एक ड्यू की और एक रिसीव करने की। फर्स्ट कॉल ड्यू तो पूरी करेंगे, रिसीव करते हुए हम क्या करेंगे, जो शेयर होल्डर जिसके 800 शेयर्स है उसने 2 रुपए नहीं दिए, 1600 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दीज शेयर वर फॉरफिटेड, फिर हम करेंगे फॉरफीचर की एंट्री। एंड इशूड एट ₹7 पर शेयर, 8 पर शेयर पेड। 8 रुपए जो पे कर दिए हैं, 8 कैसे बने बेटा, 3 + 3 6 2 8 रुपए। 8 रुपए वाला शेयर इसने कितने में इशू किया, 7 रुपए में। तो 1 रुपए कंपनी को क्या है, लॉस है, तो इशू की एंट्री करेंगे। फिर लास्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व की करेंगे। पर इस क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को कहा है, जनरल एंट्रीज करनी है। जब कैश बुक बनाने को कहा, जो जितनी भी बैंक वाली एंट्रीज है वो जनरल में नहीं होती। तो अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमने कैश बुक बनानी है और जनरल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले बेटा आप फॉरवर्ड बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। जर्नल ऑफ विक्रम लिमिटेड, जर्नल ऑफ विक्रम लिमिटेड। फॉर्मेट सबको आता है बेटा, इसका फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर का कॉलम बड़ा बनाओ बेटा, फिर एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अगर कैश बुक बनाने को ना कहते तो पहली एंट्री क्या होती बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। 46,000 शेयर्स है, इनटू जितनी एप्लीकेशन मनी है हमारी 3 रुपीज है, तो हमारी ये एंट्री होती। पर अब क्यों नहीं होनी, क्योंकि हमें कैश बुक बनाने को कहा गया, तो ये सीधा ही हम कहाँ पे लिख देंगे, कैश बुक के अंदर। तो जो सेकेंड एंट्री है वो करेंगे यहाँ पर। शेयर के आगे कोई वो नहीं लिखा होगी कौन सी क्लास है, कि ये इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर, तो हम लिखेंगे सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए हमारे जो कंपनी ने शेयर 50,000 इशू किए थे, पर पब्लिक कितने चाहती है, 46,000 शेयर चाहती है, 3 रुपीज का शेयर है, 1,38,000 आ गया, 1,38,000। क्लियर हो गया। अब हम इसकी क्या लिखेंगे, नरेशन। बीइंग एप्लीकेशन मनी transferred
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बात करेंगे हम अलॉटमेंट मनी की। पहले हम अलॉटमेंट क्या करते होते हैं बेटा, ड्यू करते होते हैं। अब प्रीमियम भी है इसके साथ, हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स 46,000 है और अलॉटमेंट मनी कितना है, प्रीमियम समेत 4 रुपये है। तो आप ये देखिए 46,000 इंटू 3 जो है शेयर कैपिटल में चला जाएगा और 1 जो है किसमें चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो आप लिखिएगा बेटा शेयर कैपिटल में 46,000 इंटू 3 यही आ जाएगा 1,38,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 46,000। अगर आप इसको प्लस करके भी लिख दोगे इधर अलॉटमेंट में तो भी ठीक है, या मल्टीप्लाई करके देखो इसको 46,000 इंटू 4 तभी एक बात है 1,84,000। क्लियर हो गया। दोबारा बता देती हूँ कि हमारी जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज है इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम समेत है। प्रीमियम अगर 1 रुपया है और तो हमारी 4 रुपये अलॉटमेंट है, ये 4 से मल्टीप्लाई किया है 46,000 इंटू 4, ठीक है। और हम अब नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी along with प्रीमियम मनी ड्यू। प्रीमियम मनी क्या हो गया, ड्यू हो गई। अब बात करते हैं बेटा, अगर मान लो कैश को ना कहते तो हम रिसीव करने की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट इतना ही आता है 1,84,000 क्योंकि शेयर होल्डर ने सिर्फ फर्स्ट कॉल ली थी, फाइनल कॉल तो चलो कंपनी ने बुलाई ही नहीं। और हम एंट्री यहाँ नहीं करेंगे, हम कैश बुक में लिखेंगे। अगली एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा, 46,000 शेयर्स हैं। फर्स्ट कॉल मनी कितनी है बेटा, फर्स्ट कॉल मनी हमारी 2 रुपीज है, तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 92,000 आ जाएगा, ठीक है। बीइंग देखिए बेटा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी हमने क्या कर दी है, ड्यू कर दी है, बुलवा ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें कैश ना बनाने को कहा जाता है, हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल करते हैं, लेकिन फर्स्ट कॉल में कितना करते हैं 92,000 तो ड्यू में है। एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर है बेटा 800 शेयर, उसने 2 रुपीज नहीं दिए तो हम 1600 माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 90,400। बैंक वाली एंट्री में आता है। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, 92,000 ड्यू कर लिए। अब एक शेयर होल्डर जिसके पास 800 शेयर है, 2 रुपीज नहीं दिए, 1600 नहीं दिए, वो माइनस करके बैंक वाली एंट्री में लिखते। पर हमें अभी बैंक की एंट्री नहीं करनी क्योंकि हमें क्या बनाने को कहा गया, कैश बुक बनाने को कहा गया। तो ये मैं पॉइंट फिर दोबारा से जब कैश बुक बनाऊंगी तो क्लियर करूंगी। मैं फिर भी बेटा ये एंट्रीज क्यों बताती रहती है, इसका रीजन यह है कि अगर मान लो कैश बुक ना होती तो आपको ये एंट्री भी करनी पड़ती। अब हमारी कंपनी ने के डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया है, शेयर फॉरफिट कर दिया है, तो अब हम बेटा फॉरफीचर की एंट्रीज करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो आपने ये समझना है कि अलॉटमेंट मनी तो आ गई है, एप्लीकेशन तो आ गई है, लेकिन क्या नहीं आई, फर्स्ट कॉल नहीं आई। तो आप फॉरफीचर की एंट्री करिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन मनी तो हमेशा ही आ जाती है, इसमें 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिख रही हूँ मैं क्योंकि सिर्फ फर्स्ट कॉल ही नहीं आई और बाकी कंपनी ने क्या कर लिया, इसके पैसे क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये पॉइंट समझने वाला है क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। नंबर ऑफ शेयर जो फॉरफिट कर लिए गए वो कितने हैं, यहाँ पर मैं आपको लिख के बताते 800 इंटू। अब आप देखिए 3 एप्लीकेशन है, 3 अलॉटमेंट, 6 और 2 8 रुपये जो है कंपनी ने बुलाए हैं, ठीक है।
तो यानी कि दोबारा बताती है 3 रुपीज एप्लीकेशन के, 3 अलॉटमेंट 6 + 2 8। बच्चे कहते हैं मैम क्यों 8 क्यों लाइन नहीं बनता। मैं कहती हूँ नहीं बेटा, प्रीमियम को छोड़कर देखो ना, अलॉटमेंट 3 रुपए है, 3 + 3 6 + 2 8 आ जाएगा। 800 × 8 और शेयर होल्डर ने क्या नहीं दिया 800 पर 2 रुपीज नहीं दिए। इट मीन्स शेयर होल्डर ने 800 × 6 रुपीज एप्लीकेशन के 3 अलॉटमेंट के दे दिए हैं। तो आप मल्टीप्लाई करो 800 × 8 6400, 800 × 2 1600 और 800 × 6 4800। being 800 shares फॉरफिट हो गया 800 शेयर्स। अब बात करें अगर मान लो कैश बुक बनाने को ना कहा जाता, हमें क्या कहा जाता, जनरल एंट्री भी करनी है, तो हम क्या करते बेटा, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट भी करते, रीइश्यू की एंट्री में यहाँ पे रफ में लिख के बताती हूँ, हम एंट्री ये करते बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। क्योंकि 8 रुपए वाला शेयर कंपनी ने 7 रुपए में इश्यू किया, तो कंपनी को 1 रुपया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती कब होती, जब कैश बुक ना पूछी जाती। तो अब अमाउंट कितना आता है ये समझ लेना। 800 शेयर है, 7 रुपए में इशू किए हैं, 800 × 7 5600, 800 × 1 800, 800 × 8 6400, ये आता है यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि 5600 में कैसे किए, 800 शेयर 7 रुपए में 5600 आ गया, 800 शेयर पर 1 रुपया लॉस हो गया 800, 2 शेयर कैपिटल में 800 × 8 6400 आता है। तो अब आप देखना ये वाली एंट्री बैंक वाली तो नहीं करनी, पर आप ये वाली एंट्री करोगे तो एंट्री क्या होगी, लिखिए शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। बैंक वाली इसलिए नहीं करनी क्योंकि कैश बुक पूछा, अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखा जाए तो कितने शेयर्स हैं, 800 शेयर्स है, और कितना लॉस हुआ कंपनी को रीइश्यू पर, 800 × 1 रुपी, तो 800 रुपए की एंट्री करेंगे। अब बच्चे पूछते मैम आपने पूरी एंट्री क्यों नहीं करी, बेटा क्योंकि कैश बुक बनाने को कहा गया तो आपने पूरी एंट्री नहीं करनी। लिखेंगे बीइंग 800 शेयर्स रीइश्यूड एट ए लॉस ऑफ ₹1 पर शेयर। एक शेयर के पीछे कंपनी को कितना लॉस हो गया, 1 रुपए का। 800 शेयर पर कितना हो गया, 800 का। अब लास्ट एंट्री हम क्या करेंगे बेटा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आप समझ लेना इस बात को कि कंपनी ने जो फॉरफिट किए थे तो उसके ऊपर कितने अमाउंट कंपनी को फायदा हुआ था, 4800 का, जिसमें से ये क्रेडिट हुआ था। तो 4800 में से जो 800 है वो क्या हो गया था, कंपनी को लॉस हो गया था। ये 4800 कंपनी के लिए गेन है और ये 800 लॉस है। तो जो बैलेंस बच गया 4000 का, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंपनी ने सारे शेयर ही क्या कर दिए थे, री इश्यू कर दिए थे। आप 4000 किसमें डाल दोगे, कैपिटल रिजर्व में। तो नरेशन क्या लिखेंगे, अब चेक कर लीजिए, 4000 आ रहा है तो लिखिए बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट कहाँ ट्रांसफर करा है, फॉरफिचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ट्रांसफर किसमें किया है, कैपिटल रिजर्व में। अभी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी हमें क्या पूछा हुआ है, कैश बुक। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, कैश बुक बनाएंगे। अब बेटा हम बनाएंगे कैश बुक। फॉर्मेट क्या है इसका, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट के कॉलम में रुपीस लिखो और यहाँ पर लिखो डेबिट, यहाँ पर लिखो क्रेडिट। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी तो आप लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स 46,000 थे इंटू 3, ठीक है, 1,38,000। ये मैंने एप्लीकेशन मनी जो ट्रांसफर की थी वही वाली अमाउंट आएगी सेम। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये जो आपने मनी ड्यू नहीं की थी 3 रुपीज, 1,38,000 थे और 1 रुपी जो आया था 46,000, 1,84,000।
क्योंकि अलॉटमेंट मनी तक तो सारा कुछ आ गया था, इसलिए सारे पैसे वही पर -4,000 लिख दिए। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अभी आपको मैंने बताया था फर्स्ट कॉल मनी हमने कितनी ड्यू करी थी, हमने करी थी 46,000 इंटू 2, ये पॉइंट दोबारा बता रही हूँ, 92,000। उसमें से एक पर्सन जिसके पास 800 शेयर थे, 2 रुपीज नहीं दिए, 1600 नहीं आए तो 90,400 आ गए। 92,000 में से 1600 नहीं आए तो 90,400 हमें रिसीव हो गए। और कंपनी ने अब क्या किया था, फॉरफिट कर दिए थे, वो मैंने एंट्री बता दी थी। कंपनी ने क्या कर दिया था, शेयर ही इशू कर दिए थे। अब यहाँ पर मैंने क्या बताना है, क्या कि जितना हमारा अमाउंट था 800 शेयर जो इशू किए थे 7 रुपीज में, 5600 वो मैंने यहाँ डालना है। क्यों, बच्चे कहते हैं मैम 1 रुपी कहाँ गया, जो 1 रुपी लॉस है उसकी मैं एंट्री आपको पहले ही करा चुकी हूँ। शेयर फॉर पिक्चर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 800 इंटू 1, 8 रुपये वाला शेयर साथ में किया तो बैंक बैलेंस तो हमारा 7 रुपीज से पड़ेगा ना, 800 इंटू 7 5600। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। $4,18,000। हम आंसर को चेक करते हैं, क्या यही आ रहा है, 4,18,000 बिल्कुल यही आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,18,000। क्लियर हो गया। अब हम इसका टोटल भी क्रेडिट साइड लिख देंगे 4,18,000। ठीक है। अब बेटा नया टॉपिक करेंगे, फॉर फीचर एंड रीइश्यू शेयर। वैसे बेटा मैंने ये वाला आपको पहले करवाया था, फॉर फीचर एंड रीइश्यू शेयर, पर उसमें मैंने कराया था कि ऐसे कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिए जो इश्यू एट पार हुए थे। पर अब क्या किया, कंपनी ने ऐसे शेयर फॉरफिट किए जो किस पर है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पर इश्यू किए गए थे शुरू में, और बाद में हमने उसको क्या कर दिया, री इश्यू कर दिया। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन मैं पहले एक बार करवा चुकी हूँ आपको। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा कि जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, ये तो पता है कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जितने रुपीज कॉल्ड अप होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब बच्चे पूछते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट आना चाहिए या नहीं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। जैसे मान लो अलॉटमेंट मनी के साथ प्रीमियम है, अगर प्रीमियम जब अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम ही नहीं आया होगा, उस सिचुएशन में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 44 करा रही हूँ। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे, गिव जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। इसके अंदर क्या है कि हमें फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्रीज करनी है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड फॉरफिट कर रही है 500 शेयर्स 100 रुपीज के, 75 रुपीज कोल्ड अप है कि कंपनी ने 75 रुपीज क्या किए हैं, कोल्ड अप किए, बुलाए हैं। तो जब हम शेयर कैपिटल में डेबिट लिखेंगे 500 इंटू 75 रुपीज करेंगे, ठीक है। इशूड एट 10% प्रीमियम, कि 10% प्रीमियम पर इशू किए गए थे। 100 रुपीज का 10% प्रीमियम हो गया बेटा 10 रुपीज, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, की अलॉटमेंट के टाइम हमें प्रीमियम जो है पे करना पड़ा, हमारे जो शेयर होल्डर ने पे किया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर, कि कंपनी ने 75 रुपीज बुलाए हैं जिसमें से फर्स्ट कॉल 20 रुपीज नहीं आई, इट मीन 55 रुपीज आ गए हैं, वो फॉरफीचर में चले जाएंगे। तो पहले से एंट्री को समझ लेना, एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 75 रुपीज, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 इंटू 20, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 500 इंटू 55। पहली एंट्री तो बेटा यही होगी, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं मैम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट क्यों नहीं आया, इसका रीजन ये बेटा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलॉटमेंट के साथ है, जब अलॉटमेंट आ गई तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं बेटा, आउट ऑफ दीज 200 शेयर वर रीइश्यूड एट 75 पेड अप 460 पर शेयर, कि इसमें से 200 शेयर रीइश्यू कर दिए गए हैं 75 रुपीज वाले 60 रुपीज में। तो कंपनी को कितना लॉस हो गया, 15 रुपीज का लॉस हो गया। तो एंट्री रीइश्यू की हम करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 60, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 200 इंटू 15, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 इंटू 75, क्योंकि 75 वाला शेयर 60 में किया तो बैंक में 200 इंटू 60 आएगा। जो 15 रुपीज लॉस है शेयर फॉरफीचर में आएगा 200 इंटू 15, टू शेयर कैपिटल में 200 इंटू 75। फिर हम लास्ट एंट्री करेंगे बेटा शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। वो कैसे होगी वो आपको पता है, स्टेटमेंट बनेगी, क्योंकि 500 शेयर में से 200 शेयर क्या कर दिए गए हैं, रीइश्यू कर दिए गए, तो वो मैं आपको करवा दूँ। अब बेटा हम बनाएंगे जर्नल, फॉर्मेट क्या है, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब हम केस 1 की एंट्री करेंगे।
शेयर कैपिटल 2 क्या नहीं आया, शेयर फर्स्ट होल नहीं आई, शेयर फर्स्ट होल अकाउंट। अब क्या करेंगे हम, जो पैसे आ गए हैं जैसे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के आ गए हैं वो कंपनी ने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिए हैं, तो वो आ जाएगा 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये केस 1 है जिसके अंदर क्या था बेटा, 500 शेयर थे, 75 रुपीज बुलाए हैं, 500 इंटू 75 और फर्स्ट कॉल कितनी नहीं आई बेटा, 20 रुपीज नहीं आई, तो आ क्या गया है 55 रुपीज आ गए हैं, तो फॉरफिट कर ली कंपनी ने, तो ये आ गया बेटा 37,500 और 10,000 जो बेटा फर्स्ट कॉल में आ गए और 27,500 फॉर फ्यूचर में आ गया। तो लिखोगे क्या आप, बीइंग 500 शेयर्स 450, ठीक है, 500 शेयर क्या हो गया, फॉरफिट हो गए हैं। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, रीइश्यू की एंट्री करेंगे। रीइश्यू देखो कितने शेयर्स हुए, 200 शेयर्स हुए, 75 पेड अप फॉर 60 पर शेयर, तो आप एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। आप देखिए जो शेयर्स है कितने इश्यू किए गए हैं, दोबारा से 200 शेयर कितने रुपीज में किए गए, यहाँ पर मैं आपको लिख के बता रही 60 रुपीज, तो 12,000 आ जाएगा आपका बैंक में, ठीक है। और 15 रुपीज का कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि 75 वाला शेयर क्या किया गया है 60 में इश्यू किया गया, 200 इंटू 75 शेयर कैपिटल में आ जाएगा बेटा, शेयर कैपिटल में 15,000, बीइंग 200 शेयर्स रीइश्यूड एट रुपीज 60 पर शेयर, 60 पर शेयर। अब हम क्या करेंगे बेटा, लास्ट एंट्री करेंगे इसकी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब बेटा ये देखिए कि हमारी कंपनी ने कितने शेयर जो है फॉरफिट किए थे शेयर होल्डर के, 500 शेयर किए थे फॉरफिट और इशू है 200, तो क्या स्टेटमेंट बनेगी, बिल्कुल बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि सारे इशू नहीं हुए। तो लिखिए प्रॉफिट ऑन 500 शेयर्स इज इक्वल टू 27,500, ठीक है। प्रॉफिट ऑन 1 शेयर 27,500 अपॉन 500, प्रॉफिट ऑन 200 शेयर्स इज इक्वल टू 27,500 अपॉन 500 इंटू 200। तो इसको क्या करेंगे, 11,000 आ जाएगा, लेस लॉस और रीइश्यू, रीइश्यू पर कितना लॉस हुआ बेटा, दैट इज 3,000, तो जो बैलेंस बच जाएगा 8,000 हम किसमें डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। क्लियर हो गया, लिखेंगे क्या नरेशन, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। क्लियर हो गया। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट क्यों नहीं हुआ था फॉर फ्यूचर के टाइम, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ था और अलॉटमेंट मनी क्या हो गई है, आ गई है। उसके बाद केस 2 देखिए, एक्स लिमिटेड फॉरफिट करिए 300 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 75 रुपीज फोल्ड अप, इशूड एट 10% प्रीमियम, 100 रुपीज का 10%, 10 रुपीज हो गया प्रीमियम, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे किया जाएगा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट मनी नहीं आई, प्रीमियम भी नहीं आया होगा, तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और फर्स्ट कॉल 20 रुपीज नहीं आई। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड, फुल्ली पेड को अंडरलाइन करो कि पूरे मान के चलो 100 वाला शेयर जो है वो कितने में इशू किया, पता नहीं किस तरह से किया है कि वो कैपिटल रिजर्व में हमारा 3100 आएगा। तो ये एंट्री मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप करिए केस 2।
केस 2 की करो। ऐसी सिचुएशन एक बार पहले भी आई थी कि कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमें पता है, लेकिन हमें क्या नहीं पता, हमें सेकेंड एंट्री में अमाउंट नहीं पता कि कितने नोट्स पर री इश्यू किए गए हैं। तो हम अगली एंट्री करेंगे। अब बेटा हम सेकेंड पार्ट की एंट्री करेंगे। इसमें दिया क्या हुआ है, कंपनी ने 300 शेयर्स फॉरफिट किए हैं 100 रुपीज के, 75 रुपीज होल्ड अप है, 75 रुपीज बुलाए हैं। तो हम शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए हैं, कितने रुपीज वाले हैं बेटा, 75 रुपीज है। तो 100 वाले लेकिन कंपनी ने बुलाए कितने, 75 बुलाए हैं। तो हम 300 इंटू 75 करेंगे। इसमें हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट करेंगे। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, जब अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम भी नहीं आया, इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है। 2 क्या नहीं आया, शेयर अलॉटमेंट नहीं आई, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और क्या नहीं आया बेटा, फर्स्ट कॉल नहीं आई, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कंपनी ने फाइनल कॉल तो बुलाई ही नहीं है, तो बाकी जो आ गया, आया क्या है देखा जाए तो अलॉटमेंट मनी, सॉरी एप्लीकेशन मनी आई है, तो 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हम इसको डाल देंगे। अब ये अमाउंट आपको समझाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया बेटा 300 शेयर है, 75 होल्ड है, 300 इंटू 75 और प्रीमियम मनी कितनी है, 100 का 10% यानी कि 10 रुपीज। ठीक है। और अलॉटमेंट मनी कितनी है बेटा, प्रीमियम समेत अलॉटमेंट मनी हमारी 30 रुपीज है, 300 इंटू 30। और फर्स्ट कॉल कितनी है, जो नहीं है 20 रुपीज, 300 इंटू 20। तो बाकी हमारा क्या आ गया है, एप्लीकेशन मनी आ गई। वो आपने अपने आप देखना है एप्लीकेशन मनी कितनी है। 75 प्लस 10 85 होता है, 30 और 20 50, तो कितना रह गया 35। आपको देखिए बेटा 30 प्लस 20 50 होते हैं, और ये 35 बन जाएगा हमारी एप्लीकेशन मनी। अदरवाइज आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अलॉटमेंट मनी 30 रुपीज है फर्स्ट, और हमारी फर्स्ट कॉल 20 है, कितना हो गया 50 रुपीज। तो हमारा 85 75 प्लस 20 10 कितना होता है 85। तो 85 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 50 रुपीज, तो कितना बन जाता है 35। तो आप लिखिएगा 300 इंटू 30 कितना आएगा बेटा 9000, 300 इंटू 20 कितना आएगा 6000, 10500 प्रॉफिट कर लिया कंपनी ने। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 3000 आ जाएगा, 22,500 आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे 25,500, या फिर अगर इसको टोटल करोगे तब भी इतना ही आएगा। तो लिखिए बीइंग 300 शेयर्स 450, 300 शेयर 450। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, री इशू की एंट्री करेंगे। ध्यान से सुनो, इसके अंदर क्या दिया हुआ बेटा, इसके अंदर दिया हुआ है आउट ऑफ दीज 100 शेयर वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप। ये 100 शेयर री इशू किए गए हैं, इस तरह से किए गए हैं कि जो लास्ट एंट्री है शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में 3100 आए। तो आप स्टेटमेंट बनाओ पहले, आपको पता चल जाएगा सेकेंड एंट्री किससे करनी है। प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स इज इक्वल टू, कितना प्रॉफिट हुआ बेटा, ये देखो जो हमने फॉरफिचर में डाला 10,500। प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इज इक्वल टू 10,500 अपॉन 300। प्रॉफिट ऑन 100 शेयर, 100 शेयर गिवन है क्वेश्चन में जो हमने रीइश्यू किए हैं, तो कितना आएगा, ये आ गया 3,500 लेस लॉस ऑन रीइश्यू। ये हमें नहीं पता, और हमें पता क्या है जो हम माइनस करके निकालते हैं कैपिटल रिजर्व, दैट इज गिवन 3100 कैपिटल रिजर्व। इट मीन्स लॉस कितना हुआ होगा 3500 में से 3100 माइनस होता तो 400। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, रीइश्यू की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब आप देखिए 100 शेयर थे, कितने में रीइश्यू किए वो नहीं पता, और अब हमें लॉस तो पता चल गया कितना 400 है। तो 100 शेयर है 4 रुपीज लॉस हो गया, यानी कि वो कितने में इश्यू किए होंगे 96 रुपीज में। तो हम बैंक में कितना डाल देंगे बेटा 9600, 400 हमारा जाएगा फॉरफिचर में, और शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा बेटा 10,000।
अब मैंने इसको 100 शेयर्स को 100 रुपीज से क्यों मल्टीप्लाई किया, फुली पेड लिखा हुआ है, फुली पेड मतलब पूरा पेड मान के चलो, तो आप क्या लिखोगे, बीइंग 100 शेयर्स रीइश्यूड एट ₹96 पर शेयर। ठीक है, अब हम लास्ट एंट्री करेंगे बेटा। आप सबको पता है लास्ट एंट्री क्या होती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लिखिए शाबाश, एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये अमाउंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन है। केस 2 की एंट्री है, ये लास्ट एंट्री है, लिखिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, that is ₹3100 ट्रांसफर कर दो। नरेशन लिख लीजिए इसकी, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कि अपने जो बैलेंस है वो किसमें डाल दिया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। समझ आ गया। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, आज आपको मैंने इस वीडियो में 43 क्वेश्चन करवाया है और 44 क्वेश्चन कराया है। जो 43 क्वेश्चन था उसके अंदर हमने फॉरफीचर एंड इशू की एंट्रीज के साथ साथ हमने क्या किया बेटा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की एंट्रीज भी की है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 44 था उसके अंदर सिर्फ हमने फॉरफीचर और इशू की एंट्रीज करनी थी। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.